हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं और ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं जो हमने आपको कल ही निकाल करके दे दी थी। दोस्तों, मार्केट ओपन होता है हमारे सेकंड सपोर्ट पे और यहाँ से निकलता है और हमारे फर्स्ट सपोर्ट तक ही जाता है और वहाँ से फिर डाउनफॉल करता है और फिर उसके बाद में फिर हमारे फर्स्ट सपोर्ट तक। देखिए, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करिएगा कि बिल्कुल कितना परफेक्ट हमारे सेकंड सपोर्ट पे ही मार्केट ओपन हुआ और हमारे फर्स्ट कैंडल में ही टारगेट, और फिर मार्केट हमारे फर्स्ट सपोर्ट से फिर जो है डाउन की तरफ आता है हमारे सेकंड सपोर्ट तक और फिर यहाँ से निकलता है फिर हमारे फर्स्ट सपोर्ट तक और फिर वहाँ से गिरता है, थोड़ा सा नीचे तक आता है और यहाँ से फिर निकलता है फिर ये, ठीक है, और फिर उसके बाद में गिरता है तो कहाँ तक, हमारे सपोर्ट तक ही आता है, सेकंड सपोर्ट तक। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखिएगा कि हमारे सपोर्ट से ही मार्केट बार बार रिवर्स करता है, फिर ये लगभग हमारे फर्स्ट सपोर्ट के आसपास तक, लगभग हमारे टारगेट तक, ठीक है, और फिर वहाँ से डाउन की तरफ आता है हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे, सेकंड सपोर्ट पे काफ़ी देर तक रुका रहता है और फिर उसके बाद में अपसाइड का मूवमेंट करता है, ठीक है, और फिर हमारे सपोर्ट पे आकर के और फिर ये हमारे फर्स्ट सपोर्ट तक, ठीक है। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना वर्क करते हैं ये चीज़ आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कुछ इनसे जो है कुछ अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो उसके विषय में भी हमको बताइए, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए सेफ ट्रेड कौन सी थी? पहली चीज़ तो एक ये सेफ ट्रेड है, बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का, ठीक है। बाकी एक चीज़ ये भी है कि हम फर्स्ट कैंडल में आप लोगों से काम करने के लिए नहीं बोलते हैं कि आप उसमें काम करें, ठीक है। बाकी अगर आप करते हैं, ठीक है, तो और दूसरी चीज़ आपको हमने ये भी बोला कि हमारे जो सपोर्ट की लाइन है वहाँ पर आपको सिर्फ कॉल में एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस की जो लाइन है वहाँ पर आपको सिर्फ पुट पे एंट्री करनी है, बस। अब ये नहीं कि अब मार्केट हमारे फर्स्ट सपोर्ट यहाँ तक जब गया है, यहाँ से फिर आप डाउन के लिए जो है आप ट्रेड बना लें। मार्केट गया ज़रूर है, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आप जो है डाउन के लिए भी ट्रेड बनाइए। हाँ, जब फिर सेकंड सपोर्ट पे है फिर यहाँ से फिर आप यहाँ के लिए अपसाइड के लिए कॉल में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और जब थर्ड टाइम आया है तो यहाँ पर क्या हम आपसे एंट्री करने के लिए बोलेंगे? नहीं, हम किसी भी जो है वैल्यू पे, किसी भी लाइन पे हम आपको सिर्फ केवल 2 बार ही ट्रेड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये फर्स्ट यहाँ पर अगर आपने एंट्री नहीं की है फर्स्ट कैंडल पे तो आप एक ट्रेड यहाँ पर कर लीजिए और दूसरी ट्रेड आपको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर ना अगर करें यहाँ पर ही आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इसलिए इस लाइन तक रहता है, बाकी आप जो है आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, ठीक है, और यहाँ तक के लिए, ठीक। दोस्तों, हमारी फर्स्ट सेफ ट्रेड ये थी, सेकंड सेफ ट्रेड ये थी और थर्ड इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको एक चीज़ क्लियर हम बता देते हैं कि किसी भी लाइन पे सिर्फ आपको 2 बार ही ट्रेड करनी है। जितनी बार ये मार्केट किसी भी लाइन को हिट करेगा उतना ही और ये रिस्की होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं
कि अब ये नहीं कि यहाँ पर मार्केट बार बार इस सपोर्ट को हिट कर रहा है तो यहाँ से आप जो है पुट में एंट्री बना लें, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पर कहीं पर भी आप पुट में एंट्री बना लें, बिल्कुल आपको यहाँ पर पुट में एंट्री नहीं बनानी है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ आपको कॉल में ही एंट्री बनानी है। अगर हमारी इस लाइन पे मिलता है, इस लाइन पे मिलता है या इस लाइन में मिलता है, यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ कॉल में एंट्री करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे लिए निफ्टी में कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं कल की मार्केट के लिए। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 23,160 के आसपास है, दूसरा सपोर्ट है 23,110 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 23,060 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 23,250 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 23,300 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 23,350 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं कल की मार्केट के लिए, जो कि वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम का जो मार्केट है कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। हमारा ये जो लेवल है ये मार्केट अभी उसी लेवल के आसपास में है। दोस्तों मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे तो नहीं जा सकता, जाने की उम्मीद मुझे लग रही है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लगभग यही लेवल मुझे 23,000 के आसपास का ही लेवल मुझे दिख रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमारी सपोर्ट की लाइन है जो हमने आपको कल ही निकाल करके दे दी थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आज हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उन्होंने कितना वर्क किया है। मार्केट ओपन होता है गैप अप, और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट जाता है हमारे थर्ड रेजिस्टेंस के आसपास में, और वहाँ से फिर डाउनफॉल करता है और हमारे फर्स्ट सपोर्ट तक, यहाँ से फिर निकलता है, थोड़ा सा बाहर भी निकल जाता है, और फिर उसके बाद में आता है, देखिए पहली बार रिएक्ट करता है हमारे सेकंड सपोर्ट पे, और फिर उसके बाद में आता है हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस से, फिर ये अप साइड का मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हमको कैसे काम करना है। जब मार्केट ओपन ही रेजिस्टेंस पे हुआ है तो यहाँ पर आपको कॉल में तो एंट्री करने का कहीं पर मौका मिल नहीं रहा है, ठीक है। और जैसा कि हमने बोला है कि आपको रेजिस्टेंस पे सिर्फ पुट में ही एंट्री करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको एक ट्रेड तो यहाँ पर बनती है, जैसे ये शूटिंग स्टार बना है ये, ठीक है, हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप एक एंट्री कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आपने एंट्री की होगी तो आपका सेल हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रेड यहाँ पर कर सकते थे, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर अगर आपने एंट्री करी तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिला है। फिर उसके बाद में ये अपसाइड का मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर हम आपको अपसाइड के लिए ट्रेड करने के लिए नहीं बोलेंगे। दोस्तों मार्केट में परिवर्तन भी हुआ था सपोर्ट रेजिस्टेंस में, पर हम आपको अपडेट करके बता नहीं पाए, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद में मार्केट आता है यहाँ से, ठीक, फिर ये हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ऐसे में देखिए जब मार्केट हमारी जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से जब मार्केट बाहर निकल जाता है, ठीक, जब बाहर निकल जाता है, जैसे पहली बार ये बाहर निकला, ठीक, फिर इसके बाद में ये अंदर आ गया, फिर इसके बाद में जब ये दोबारा निकला है बाहर, तो अब जब दोबारा मार्केट बाहर निकलता है तो समझ लीजिए कि
मार्केट अब उस रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहता है। ठीक है, पहली बार जब निकला है तो यहाँ पर आपको अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करनी है, लेकिन जब सेकेंड टाइम निकला है, जब ये अब निकला यहाँ पर अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। अगर ये आपने यहाँ पर एंट्री नहीं करी तो भी कोई बात नहीं, ये जब यहाँ तक जा करके और फिर उसके बाद में यहाँ पर आया है, यहाँ पे आप कॉल में एंट्री कर सकते थे। हालांकि ये भी हमारी जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट होता है। ठीक, यहाँ पर हम जो है कॉल में एंट्री जो करते हैं वो रिस्की होती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे आपको सिर्फ पुट में ही एंट्री करनी होती है। ठीक, बाकी यहाँ पर आप चाहें तो जैसे फर्स्ट टाइम में इसने ब्रेक किया, यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री बिल्कुल नहीं करनी। जब सेकेंड टाइम में ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर कर सकते हैं कॉल में एंट्री। बाकी अगर आपने अगर ये एक ट्रेड कर ली है ये वाली, तो फिर आप ट्रेड मत करिए। ठीक है, छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। ठीक, सेफ ट्रेड आज के लिए सिर्फ यही थी एक। ठीक, इसके अलावा सेफ ट्रेड कोई भी नहीं थी। ठीक, जैसे ये ट्रेड है, इस ट्रेड को कैच करना, इस ट्रेड को कैच करना, ये चीज़ थोड़ा सा आपके, जब आप धीरे धीरे पुराने होंगे, एक्सपीरियंसड होंगे, तब आप इसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है कल के लिए। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 48,180 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 48,080 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 47,980 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 48,810 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 48,910 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 49,010 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है कल की मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के, जो कि वर्क करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, आप किसी भी प्रकार की जो है एनालिसिस को यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप उसमें इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर एनालिसिस को अगर आप ऐड कर देंगे, तो मेरा ये दावा है कि आप जो है आपकी जो एक्यूरेसी है 100% उसमें सुधार होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों मार्केट अब यहाँ से और ज़्यादा नीचे तो नहीं करना चाहिए, बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बस आपको करना यही है कि आपको सपोर्ट पे कॉल में एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस पे आपको पुट में एंट्री करनी है। इसके अलावा आपको इधर उधर कहीं भी ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर ज़्यादा भागेंगे, भड़बड़ाएंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।